नमस्कार दोस्तों। माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में मैं आपको हमेशा नई नई टेक्निक्स, बहुत ही आसान सरल उपाय आपके जीवन को बदलने के सिखाता रहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा, मेरे वीडियोस पर कमेंट करके इंडिविजुअली मुझसे पूछा कि हमेशा होशपूर्वक कैसे रहे, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, हमेशा खुश कैसे रहे। देखिए, एट लास्ट हम क्या चाहते हैं पता है? बहुत ज़्यादा खुश रहना। कोई भी पर्सन हो वो क्या चाहता है? पीस चाहिए, उसे हैप्पीनेस चाहिए, प्लेजर चाहिए। ये पीस, ये हैप्पीनेस, ये प्लेजर कब मिलता है पता है आपको? ये पीस, ये हैप्पीनेस, ये प्लेजर हमें तब मिलता है जब हम अवेयर रहते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। अब ये अवेयर रहना, होशपूर्वक रहना बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। जल्दी हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में एक ही चीज़ आती है कि मैं समझ गया, आई गॉट इट। ये जो अहंकारी मन है ना, ये जो इगोइस्टिक माइंड है, ये क्या बोलता है? आई गॉट इट, पकड़ लिया पॉइंट, समझ गया मैं, ये बोल रहा है। नहीं, ठीक से नहीं समझे। अगर ठीक से समझ लोगे तो अवेयर रहोगे ही। अगर ठीक से समझ लोगे तो होशपूर्वक रहना कोई मुश्किल बात नहीं। अगर ठीक से समझ लोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी बहुत मुश्किल बात नहीं है। इट इज सो सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है। बिकॉज इट्स नेचुरल। जब हम अननेचुरल चीजों को हमेशा कर सकते हैं तो नेचुरल चीजों को नहीं कर सकते? कर सकते हैं। होशपूर्वक जीने के लिए हमें क्या करना है? हमें कोई स्ट्रेस या तनाव नहीं देना है। हमें कहीं कोई कंसंट्रेशन नहीं करना है। हमें कहीं कोई मंत्राचरण नहीं करना। हमें कोई जप तप उपवास पूजा पाठ नहीं करना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मूरत में, ना तीरथ में, ना मैं योग उपवास में। खोजे ढूंढे तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ईश्वर ठीक इसी समय, अभी और यही है। एक्चुअली ईश्वर वो है ही नहीं जैसे हमने कल्पनाएं कर रखी हैं। जैसे कैलेंडर में छपते हैं ना भगवान, वो तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से बना लेते हैं। चीनी लोगों के सब भगवान नहीं, उनकी चपटी नाक, चपटी आंखें। कल्पनाओं के भगवानों के चित्र और चरित्र अलग अलग होते हैं। हम जैसा चाहें वैसे ही लिख दें टीका टिप्पणियां किताबों पर, जैसे चाहें वैसे अपने भगवान निर्मित कर लें। लेकिन एग्जैक्टली भगवान को जानना तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आप अपनी आंखें बंद रखो या खुली रखो, बंद रखो या खुली रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आंखें पता है कब देखती है? देखो, आपने देखो ना, आजकल एक वर्ड बड़ा चला, ब्लर, फोटो ब्लर हो गई, यानी धुंधली हो गई। अब देखो, अब खुली हुई आंखों से मेरा वीडियो देखो तो मेरी पिक्चर आपको साफ साफ दिखाई देगी। इन्हीं आंखों को आप खुला रखो, आंखों को खुला रखो और अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले जाओ। क्या होगा? मेरी फोटो ब्लर हो जाएगी। यानी कि मेरी फोटो देखने के लिए आपको अपनी चेतना को अपनी आंखों से कनेक्ट करना पड़ता है। कॉन्शियसनेस का कनेक्शन अपनी आंखों में देना पड़ता है। जरा इस बात को गहरे से समझ लेना। कोई फिल्मी गाना चल रहा है, हमारे कानों को सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारा ध्यान हमारे ऑफिस में, तो हम उस गाने को पूरी तरह से नहीं सुन पाते। देखो, इस चीज को समझना, जैसे इंस्टेंटली आपसे मैं बोलूँ कि कोई अच्छा सा गाना सुनो, तो ज्यादातर लोगों को एक या दो गाने ही पूरे याद रहते हैं। किसी किसी को तो वो भी याद नहीं रहते, एक आध स्टेंजे याद रहता है। किसी किसी को 10 20 50 गाने याद रहते हैं। किसी को सैकड़ों और हजारों गाने याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब गाना चल रहा है, जब मनपसंद गाना चल रहा है, तो हमने अपनी कॉन्शियसनेस को अपने कान से कनेक्ट कर दिया। अब कॉन्शियसनेस कान से कनेक्ट हो गई तो क्या होगा? गाना ध्यान से सुन रहे हैं हम। फिर हम उस गाने को पूरा गा सकते हैं क्योंकि हमने ध्यान से सुन लिया। लेकिन आप देखना, आपने अपनी जिंदगी में कितने गानों को ध्यान से सुना? सुनी नहीं ध्यान से। गाना तो बज रहा था, कानों को सुनाई भी दे रहा था। ऐसा नहीं कि बहरे थे आप, ऐसा नहीं कि अंधे थे आप, लेकिन ध्यान नहीं दिया वहां। ये ध्यान क्या चीज है? दिस इज योर कॉन्शियसनेस। समझ में आया? पकड़ में आया? आप जब अपनी कॉन्शियसनेस को अपने कान से कनेक्ट करते हो तब आपके कानों का ध्यान गाने की तरफ जाता है, उन शब्दों, उन आवाजों की तरफ जाता है जो एटमॉस्फेयर में गूंज रही हैं। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी आंखों से कनेक्ट करते हो तो आपकी आंखें उस पिक्चर को आपके अंदर परिवर्तित करके चित्र बनाती हैं। जब आपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया, वही तस्वीरें आपको याद रहती है। यही ध्यान का गहरा सूत्र है। कॉन्शियसनेस को हम कनेक्ट अपने मन से कर सकते हैं, है ना? ये तो हमारे हाथ में ना, कि वेयर टू
पे अटेंशन, कहाँ पर ध्यान देना, ये हमारे हाथ में, चॉइस इज आवर्स। भगवान ने हमें बड़ी फ्रीडम दी है, जहां मर्जी वहां ध्यान दो। भगवान पर ध्यान दो या शैतान पर ध्यान दो, शोर पर ध्यान दो या शांति पर ध्यान दो, आनंद पर ध्यान दो या फिर सत्यानाश पर ध्यान दो, जहां मर्जी वहां ध्यान दे दो। फ्रीडम इज देयर, फ्रीडम है हमारे पास। लेकिन हमें क्या करना है? कॉन्शियसनेस पर ही ध्यान देना। दिस इज मी। जब आप कॉन्शियसनेस पर ध्यान देते हो ना, तो इंद्रियां सिकुड़ जाती है, बाहर की तरफ बहने वाली समस्त ऊर्जाएं रुक जाती हैं। आप अपने आप में एकीकार हो जाते हो, आप सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, आप सेल्फ को रियलाइज करने लगते हो, टाइम बीइंग रियलाइज कर लेते हो। दिस इज मी। बड़ा मजा आता है जब सेल्फ रियलाइजेशन में हम होते हैं। अब सेल्फ स्टेबलाइजेशन में कैसे होना है? सेल्फ रियलाइजेशन को स्टेबलाइज कैसे करना है? हमेशा उस सेल्फ से कनेक्ट होकर। एक बार आपको उस सेल्फ से कनेक्ट होने का तरीका समझ में आ जाए, गणित समझ में आ जाए, टेक्निक पकड़ में आ जाए, तो फिर ये बड़ा आसान होगा। फिर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हमेशा होश में कैसे रहें। कैसे रहें का मतलब होता है कैसे रहें, कुछ करना पड़ेगा क्या? मतलब हम डूइंग में सर्च करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तो बता दो। सुई में धागा डालने, तलवार हाथ में उठा लें, चाकू से सब्जी काटते, दिस आर ऑल डूइंग्स। दिस इज नॉट डूइंग। जब आप अपनी चेतना को अपनी आंखों से कनेक्ट कर रहे तो आपने किया क्या? एग्जैक्टली वॉट यू हैव डन, नथिंग यू हैव डन, ओनली जस्ट यू हैव पे अटेंशन टुवर्ड्स योर आईज, ओनली जस्ट यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर ईयर्स। हमें कोई गाना सुनना है, अपनी चेतना को कान से कनेक्ट कर लिया। इस कनेक्टिविटी के लिए ये तो इतनी ज़्यादा आसान है। लाइट के वायर कनेक्ट करना हो तो दो वायरों को जोड़ना पड़ता है, स्विच को ऑन करना पड़ता है। यहाँ सब ऑटोमेटिक होता है। सोचा और होने लगा, फील किया और होने लगा। इट इज़ सो सिंपल। ये बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे। मेडिटेशन के असली रहस्य आप समझने लगेंगे। ध्यान की गरिमा, ध्यान का आनंद आप जीवन में जी सकेंगे। मुझे उम्मीद है होशपूर्वक कैसे जीना, ये छोटी सी बात में समझा पाया आपको। अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो तुम सबका बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।